हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम लोग यात्रा का 12वां भाग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग अबू धाबी से केरल आएंगे। अभी तक हम लोग अपने देश में ही यात्रा कर रहे थे ना। महाराष्ट्र से पिछले क्लास में हम लोग महाराष्ट्र से कहाँ गए थे? केरल गए थे ना। तो वो अपने देश में ही थे। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? विदेश में। कहाँ जा रहे हैं? विदेश से कोई अपने देश में आता है तो वहाँ पर कैसे जाएंगे? क्योंकि जाने के सड़क मार्ग भी है, जल मार्ग भी है और हवाई मार्ग भी है। ठीक है, तो सड़कें तो है नहीं उतनी। ठीक है, अगर सड़क से जाएंगे भी तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। जल मार्ग से जाएंगे तब भी बहुत समय लगेगा। हवाई जहाज से जाने में वहाँ 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लें कि अबू धाबी है कहाँ। महाद्वीप पढ़े हैं, 7 महाद्वीप पढ़े हैं ना? याद है सबको? याद है? बताइए, एक लोग बताइए, एक लोग। फिर से बताइए, फिर से बताइए। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। बहुत सही। और बताइए। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक, तो उसमें हम लोग एक महाद्वीप देखे हैं, एशिया महाद्वीप देखें। तो 7 महाद्वीपों में एक एशिया महाद्वीप है। तो हमारा जो अबू धाबी है वो किस महाद्वीप में पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में कहाँ पड़ता है? देखिए, देख लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए अपना भारत है, ये ऊपर एशिया महाद्वीप है, ये मध्य एशिया में पड़ता है। ये देखिए अबू धाबी देख रहे हैं ना, मध्य एशिया में पड़ता है। कहाँ? ये भारत है, भारत के ऊपर ये एशिया महाद्वीप है, ये मध्य एशिया इधर है, इसी में पड़ता है, मध्य एशिया में। ठीक है, ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखिए बड़ा सा है अबू धाबी, ये कहाँ पड़ता है? मध्य एशिया में। ठीक है, तो किस महाद्वीप में अबू धाबी पड़ता है? किस महाद्वीप में अबू धाबी पड़ता है? ये बात पता चली गई। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप में एक देश है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, या इसे संयुक्त अरब, यूनाइटेड माने क्या होता है? संयुक्त। ठीक है, इसे हम संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में उसका होता है संयुक्त। ठीक, इसे अंग्रेजी में यूएई, छोटे रूप में यूएई भी कहते हैं। यूएई का मतलब समझ लीजिए, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो अबू धाबी पड़ता कहाँ है? पता चल गया। हाँ, एशिया महाद्वीप में, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसी की राजधानी है अबू धाबी, इसी की राजधानी है अबू धाबी। ठीक है, यहाँ पर हवाई जहाज से जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पर रेगिस्तान है, क्योंकि ये एक मालू था, मालू नाम का लड़का था, उसके चाचा और चाची, चाचा और चाची अबू धाबी में नौकरी करते थे। ठीक है, कहाँ नौकरी करते थे? अबू धाबी में। तो उनका घर कहाँ था? केरल था। घर कहाँ था? केरल। तो 5 साल बाद उसके चाचा और चाची अबू धाबी से आ रहे थे। तो उसके अप्पा, अप्पा मतलब पिता, उसके अप्पा बताए कि वैसे तो बहुत दूर है, लेकिन हवाई जहाज से आने में कितना समय लगता है? केवल 2 घंटे। ठीक है,
वहाँ जब शुरू में हम लोग हवाई जहाज से उड़े तो पहले लाल सफ़ेद, ठीक है, लाल सफ़ेद पीले रेगिस्तान दिखाई दिए, लेकिन धीरे धीरे केवल वो रेगिस्तान ख़त्म हो गए, बादल दिखाई देने लगे। क्योंकि हवाई जहाज जब उड़ती है शुरू में तो ज़मीन दिखाई देगा, बाद में ज़मीन तो दिखाई नहीं देगा, तो केवल बादल दिखाई दिए, ठीक है। तो वहाँ पर वो बता रहे कि केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। रेगिस्तान समझ रहे हैं ना, बालू ही बालू, बालू के टीले, रेत माने बालू, वहाँ बालू के टीले हैं या रेत के पहाड़ हैं, यानी रेत ही रेत है। वहाँ पर पानी नहीं है, न तो झील है न तो नदियाँ हैं, नीचे भी पानी नहीं है, नीचे पानी नहीं है। वहाँ पर तेल है, क्या है, तेल। पानी महंगा है और तेल सस्ता है, ठीक है। वही वो कह रहा है कि वहाँ पर रेत ही रेत है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं तो क्या कहेंगे, अबू धाबी। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं, अबू धाबी। रेत के पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं, अबू धाबी, ठीक है। और एक चीज, खजूर का पेड़, मैं चित्र दिखा दे रहा हूँ सबका, ठीक है। खजूर का पेड़, खजूर देखे हैं, मीठा होता है खाने में, जैसे गुड़ होता है ना, उसी तरह से मीठा होता है, छोटा छोटा होता है। तो वहाँ पर खजूर के केवल पेड़ मिलते हैं। वहाँ पर किसके पेड़ मिलते हैं, खजूर के। चूँकि ये ऐसा पेड़ है कि इसको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी वहीं खजूर के पेड़ मिलेंगे। तो अबू धाबी में चूँकि पानी तो है नहीं, तो वहाँ पर खजूर के पेड़ मिलते हैं। तो लोग पीते कैसे होंगे, क्योंकि समुद्री इलाका था ना, समुद्र के किनारे था ना, देखे हैं ना, भारत के मध्य एशिया में था और उसके आगे पीछे क्या था, समुद्र था। तो समुद्र के खारे पानी को शुद्ध करके वो लोग पीते हैं। नीचे पानी नहीं है तो कैसे पिएंगे, जीने के लिए पानी तो चाहिए। तो जो खारा पानी, समुद्र का पानी तो खारा होता है, तो उसी पानी को मशीनों द्वारा शुद्ध करके लोग पीते हैं, ठीक है। चलिए, तो वहां पर पेड़ कैसे पाए जाते हैं, खजूर के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, अबू धाबी। वहाँ की मुद्रा क्या है, दिरहम, ठीक है। मुद्रा मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ क्या करता है, पैसा, हम लोगों के यहाँ रुपया चलता है, ठीक है। इसी तरह से अन्य देशों की मुद्राएं हैं। मैं मुद्राओं को अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि भारत नृत्य भी पढ़ाना है और भाषा, आज मैं भाषा और नृत्य बता दूंगा, ठीक है। और एक चीज और मुझे याद दिलाइएगा, मुद्रा मतलब किन किन देशों की कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब अबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम। वहां पर कौन सी मुद्रा चलती है, दिरहम। जैसे वहां की मुद्रा यहाँ नहीं चलेगी, भारत में नहीं ना कोई दिरहम देगा तो चलेगा, वो लाए थे मुद्रा, दिखाए भी, तो वहां की मुद्रा क्या है, दिरहम। उस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा था, क्योंकि वहां पर जो भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी, वो कौन सी भाषा बोलते थे, अरबी। जैसे हम लोग हिंदी बोल रहे हैं ना, हमारे रुपए पर लिखा रहता है मैं आपको 10 रुपए अदा करता हूँ, लिखा रहता है हिंदी में ना, तो इसी उनकी मुद्रा पर अरबी भाषा में, मैं दिखा दूं तब समझ में आएगा ज़्यादा। देखिए, मैं आपको खजूर के पेड़ दिखा रहा था ना, देखिए ये व्यक्ति तोड़ रहा है खजूर का पेड़ ना, इसी तरह से खजूर का पेड़ होता है, ठीक है। बड़े बड़े खजूर के पेड़ होते हैं, इसी से देखिए बांध कर आदमी तोड़ रहा है, ठीक है। और मैं आपको मुद्रा दिखा रहा था, देखिए ये है दिरहम, इसमें, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें अरबी भाषा में लिखा रहता है, ये हम लोगों की समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग ये देखें कि जो अबू धाबी है उसमें किस के
खजूर के पेड़ मिलते हैं। खजूर की मुद्रा क्या है? दिरहम। अरबी भाषा में कुछ लिखा है, ठीक है। इसी तरह से हमने लद्दाख के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार देख लीजिए। लद्दाख जो है कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में 5000 मीटर ऊंचाई पर है स्थित, ठीक है, बहुत ऊंचाई पर स्थित है वो। इसलिए वहां पर लद्दाख में एक लेह है, लेह स्थान है, उसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान। क्योंकि ये सूखा है, समतल है, और हर जगह तो जहाँ रेगिस्तान रहते हैं गर्म रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्थान है लेह जहाँ पर कैसे रेगिस्तान मिलते हैं? ठंडे। यहाँ पर ठंडी बहुत पड़ती है, ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है -40 डिग्री सेल्सियस भी पहुँच जाता है, ठीक है। हाँ, सबका चित्र मैं एक साथ दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये जो है लद्दाख में चांगथांग एक स्थान है। चांगथांग एक स्थान है, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ये लगभग में 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। चांगथांग में बहुत ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ये मैदानी, सुनसान और पथरीला है। कैसा है? सुनसान है, मैदानी है और पथरीला है। यहाँ पहले बहुत से तालाब थे, अब सूख गए हैं, ठीक है। पहले बहुत से तालाब थे लेकिन अब नहीं है। तो ये मतलब यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। चूंकि रहने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, उनको खाने पीने के लिए सामान चाहिए, तो वो है नहीं। और ठंडा है तो वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन चांगपा एक जनजाति है। चांगपा का है एक जनजाति है जिसे हम लोग घुमंतू लोग कहते हैं। ये लोग रहते हैं, ये लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। ये लोग कैसे रहते हैं? क्योंकि ये लोग भेड़ और बकरियों को पालते हैं, भेड़ और बकरियों को पालते हैं, उन्हीं का दूध पीते हैं, ठीक है। और उन्हीं के उन बाल से हम लोग शाल, स्वेटर, ये सब कपड़े बनाते हैं। उनको पट्टी की तरह बनाकर उन्हें एक दूसरे से जोड़कर कपड़े पहनते हैं, ठीक है। कपड़े बनाते हैं, शॉल बनाते हैं। तो सबसे बड़ी पूंजी इनकी जो होती है चांगपा जनजाति की, वो क्या होती है? भेड़ बकरी। क्या होती है? वहाँ की बकरियों को पश्मीना बकरी कहते हैं। वहाँ की बकरियों का नाम क्या है? पश्मीना, ठीक है। यहाँ की पश्मीना शॉल बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की पश्मीना शॉल क्या है? बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ये इन्हीं बकरियों के ऊन से बनते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा। तो ये लोग रहते कहाँ हैं? ये टेंट में रहते हैं। ये लोग टेंट में रहते हैं। सभी का चित्र मैं एक साथ दिखा दूंगा, ठीक है। बकरियों का, भेड़ का, रेगिस्तान का, शाल का, स्वेटर का, जो सामान ढोने के याक का, याक घोड़े का, सबका चित्र मैं एक साथ दिखा दूंगा, ठीक है। अभी सुन लीजिए। तो ये लोग रहते कहाँ हैं? टेंट में, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? भेड़ और बकरियां, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पैसा इकट्ठा करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी पूंजी नौकरी है। नौकरी है तो पैसा है। तो यहाँ पर, वहाँ पर पहाड़ पर इनकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? भेड़ और बकरियां। क्योंकि इन्हीं भेड़ बकरियों से वो शॉल बनाते हैं, उनका जो ऊन होता है उनसे शॉल बनाते हैं। उस शाल की कीमत बहुत अधिक रहती है, उस शाल की कीमत बहुत महंगी मिलती है, ठीक है। तो इनकी खासियत है, इन बकरियों की खासियत यह है कि ये जानवर जो हैं जितनी अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, उनके जो बाल रहते हैं वो उतने ही अधिक मुलायम रहते हैं। जितनी अधिक ऊंचाई पर रहेंगे उतने ही अधिक मुलायम होंगे, ठीक है। सामान ढोने के लिए ये लोग घोड़े और याक का चित्र मैं दिखा दूंगा कि बड़े बड़े बाल होते हैं, जो भैंस की तरह रहता है। देखिए हैं, गैंडे की तरह रहता है,
बड़ा सा रहता है, उसमें बड़े बड़े मोटे मोटे चमड़े रहते हैं और बड़ा बड़ा बाल रहता है, देखे हैं? चलिए अच्छा, तो ये सामान ढोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? घोड़ा है या उन्हीं की बाल की पट्टी को सील करके वो क्या करते हैं? अपने लिए कपड़े बनाते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक पश्मीना साल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी लगती है। जितनी हम लोग स्वेटर पहने हैं ना, तो इस तरह से 6 स्वेटर पहन लेंगे, जितनी गर्मी लगेगी उतनी गर्मी कितने साल में, कितनी पश्मीना साल में है? एक पश्मीना साल में। ठीक है, तो एक पश्मीना साल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी रहती है। उसे बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे। 250 घंटे उसको बनाने में समय लगेगा। अगर 8-8 घंटे काम करते हैं तो 8 त्रिके 24, 30 दिन लगेगा बनाने में, लगभग में 30-32 दिन हुआ ना। ये 8 घंटे बनाते हैं, काम करते हैं, तो लगभग में 30 दिन लगेंगे, 1 महीने में 1 साल बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए ना बहुत महंगा मिलता है ये, क्योंकि बनाने में काफ़ी दिन लगते हैं, काफ़ी समय लगता है, 250 घंटा लगता है। तो याद रहेगा ना, एक पश्मीना साल बनाने में 250 घंटे और 6 स्वेटर के बराबर गर्मी रहती है। ठीक है, तो मलयालम हम लोग केरल पढ़े थे, गुजरात से केरल की यात्रा में। ठीक है, तो वहाँ पर भाषा का जिक्र हुआ था, तो वैसे है चिटप्पन। क्या है? चिटप्पन। चिटप्पन कहते हैं पिता के छोटे भाई को, चाचा को। चिटप्पन किसको कहते हैं? चाचा को। ठीक है, कुजम्मा, कुंजमा, कुंजम्मा, कुंजम्मा, कुंजम्मा कहते हैं चाची को, यानी पिता के छोटे भाई की पत्नी। ठीक है, अगर मैं कहूँ, आप लोग अपने चाचा को जाकर कहेंगे चिटप्पन, तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन सी भाषा है? मलयालम। अच्छा, चाची को क्या कहेंगे? कुंजम्मा। कुंजम्मा, कुंजम्मा किसको कहेंगे? चाची को। ठीक है, अप्पा मतलब पिता। ठीक है, और अबू धाबी की खासियत यह है कि वहाँ पर पानी पेट्रोल से सस्ता है, और सॉरी, पानी पेट्रोल से सस्ता है। हाँ सही है, सही है, गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया। पेट्रोल पानी से सस्ता है। क्या हो गया? पानी महंगा है, पानी महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल तो वहाँ बहुत है, नीचे तो तेल बहुत है, तो वहाँ पर तेल तो पर्याप्त मात्रा में है। तेल नीचे जो खदाने हैं वो सब वही हैं, दुबई में, अबू धाबी में। ठीक है, तो तेल तो बहुत है, तो वहाँ पर तेल सस्ता है, लेकिन पानी क्या है? तो पानी पेट्रोल जो है पानी से सस्ता है, पेट्रोल पानी से सस्ता है। ठीक, अब वो लोग अपने गांव चले हैं, जब वो आए तो वहाँ गए केरल में देखे तो नारियल के पेड़ थे, रहे थे नारियल के पेड़, केले, पपीते, कटहल, सुपारी। ठीक है, ये सब कहाँ थे? केरल में। ये सब कहाँ थे? केरल में। ध्यान रखिएगा, ये सब कहाँ की बात हो रही है? केरल की, वो अपने घर की बात। और अभी अबू धाबी में बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें रहती हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत धनी हैं। वहाँ बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, शीशे की इमारतें हैं, हर कमरे में एसी लगा है। ठीक है, बाहर बहुत गर्मी है तो सभी लोग एसी लगा कर रहते हैं। वहाँ पर कपड़े जो पहनते हैं वो ढीले ढाले होते हैं, सूती होते हैं, अपने शरीर को ढके रहते हैं। मैं चित्र दिखा रहा हूँ एक शेख का, जो अपना सर कपड़े से बांधे रहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद नहीं देखते हैं? देखे हैं पिक्चर में, देखते होंगे, जो विलन आते हैं वो
कपड़े पहने रहते हैं। कई देशों के विलन जब आते हैं, मीटिंग होती है उनकी, देखे है ना, मैं दिखा रहा हूँ, चित्र भी दिखा रहा हूँ, चित्र सबका है, मैं दिखा दे रहा हूँ। तो बात समझ में आई। अबू धाबी में क्या है, अबू धाबी में हवाई जहाज से अबू धाबी से केरल आएंगे कितने घंटे लगेंगे। अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है, ठीक है। वहाँ रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं, अबू धाबी में। अबू धाबी में खजूर के पेड़, अबू धाबी में। मुद्रा क्या है, दिरहम। दिरहम मुद्रा मतलब वहीं, वहाँ क्या चलता है, दिरहम। मुद्रा क्या है, दिरहम। भाषा क्या है, अरबी। लद्दाख ऐसा इलाका है जहाँ ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। मैं पूछूंगा, कोई पूछेगा ठंडे रेगिस्तान कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ, लद्दाख में। चांगथांग एक ऐसा स्थान है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। वहां पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है। कहाँ, लद्दाख में, लेह में, ठीक है। चंगपा एक ऐसी जनजाति है जो भेड़ और बकरियां पालती हैं, यही सबसे बड़ी पूंजी है। उनसे पश्मीना शाल बनाते हैं। उस पश्मीना शाल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी रहती है। उसे बनाने में 250 घंटे लगते हैं। चिटप्पन चाचा को कहते हैं मलयालम भाषा में। मलयालम कहाँ की भाषा है, केरल की। और कुंजम्मा चाची को कहते हैं। और वहाँ पर पानी पेट्रोल से महंगा है। ऊंची इमारतें हैं, वहाँ पर लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं, ठीक है। अब मैं चित्र दिखाऊं, चलिए देखिए, ये अबू धाबी है, मिडिल ईस्ट में यही पड़ता है, दिखाई दे ना, एशिया महाद्वीप में यही पड़ता है, ठीक है। चलिए ये देखिए पश्मीना शाल है, क्या है, हाँ देखिए ये पश्मीना शाल है। इसी को बनाने में 6 घंटे, और ये ऊन है, ये बाल दिखाई दे रहा है ना, हाँ ये है पश्मीना शाल। इसी को बनाने में 6 घंटे, अरे 250 घंटे, 6 स्वेटर के बराबर गर्मी। ये देखिए भेड़ बकरियां पाले हैं ना, है ना। यहाँ भी देखिए ये याक है ना, ठीक है। चलिए और चित्र देखिए, ये भेड़ बकरियां हो गई, याक हो गए, और ये देखिए रेगिस्तान हो गए, ले लद्दाख का सीन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बकरियां पाले हैं, ठीक है। ये देखिए इनके टेंट हैं, ये देखिए टेंट है, जो मैं बताया था कि इनके टेंट को रेबो कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये भी लद्दाख का सीन है, लेह का। ये खजूर का पेड़ दिखा दिए हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं, चलिए बताइए, बैठिए, चलिए ठीक है। चलिए मुझे बताइए कि खजूर के पेड़ कहाँ मिलते हैं, रेत के टीले कहाँ मिलते हैं, वहां की मुद्रा क्या है, अबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम। ये बताइए पश्मीना शाल किन बकरियों से बनाए जाते हैं, पश्मीना बकरियों से। पश्मीना शाल को बनाने में कितने समय लगते हैं, उसमें गर्मी कितने स्वेटर के बराबर रहती है, 6 घंटे के। और वहां पे शेख जो है सूती कपड़े पहनते हैं। और एक चीज और मुझे बता दीजिए कि वहां पर सामान ढोने के लिए, कहाँ, लद्दाख में सामान ढोने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, घोड़े और याक।